बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 12.8 आर्टिकल की लेंसेज 10th क्लास फिजिक्स के बारे में। बेटा सबसे पहली बात हमने ये आज वाले टॉपिक में पढ़ना है व्हाट इज लेंस। चैप्टर का जब आपने स्टार्ट किया था उस टाइम आप लोग पढ़ के आए हो मिरर के बारे में, ठीक हो गया। जो सारे कॉन्सेप्ट जो बात सारी बातें अब तक आप लोगों ने पढ़ी है वो किसके लिए पढ़ी है? मिरर के लिए। मिरर क्या होता है, उसमें लाइट किस तरह ट्रेवल करती है, किस तरह पास करती है, किस तरह इमेज वगैरह बनती है। बेटा आज हमने बात करनी है लेंस की। तो आपने बताना है लेंस बेटा एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ठीक है। याद रखना लेंस कौन सा मटेरियल होता है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। बेटा ट्रांसपेरेंट वो होता है जो अपने अंदर से किसी चीज को गुजरने दे, यानी ये बेटा लाइट को अपने अंदर से क्या करता है? पास होने देता है। लाइट ट्रांसपेरेंट का मतलब है जिसके कोई चीज आर पार हो सकती है ये, ठीक है। तो बेटा ट्रांसपेरेंट मटेरियल का होता है। उसके अलावा बेटा जो लेंस की सर्फिस होती है बेटा वो टू सर्फिस होती है, ठीक है। जिनमें से जो एक सर्फिस होती है बेटा वो कर्व्ड होती है, ठीक है। बेटा आप लोगों ने याद रखना है लेंस क्या है। लेंस बेटा एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ठीक है, जिसकी बेटा कम से कम दो सर्फिस में से जो एक सर्फिस होती है वो कर्व्ड होती है और ये लाइट को बेटा रिफ्रैक्ट करता है, ठीक है। क्या करता है? लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। बेटा रिफ्रैक्ट इस तरह करता है कि हमारे पास इमेज फॉर्म्ड हो जाती है, ठीक है। अच्छा बेटा आप लोगों ने याद रखना है लेंस क्या है। लेंस बेटा एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ठीक है, जिसकी बेटा दो सरफेस में से कम एक सरफेस जो होती है बेटा वो कर्व होती है, यानी कर्व होती है। और बेटा ये लाइट को क्या करता है? ये लाइट को रिफ्रैक्ट करता है जिससे इमेज फॉर्म्ड होती है। उसके अलावा बेटा जो लेंस है बेटा उसको हम डिफरेंट मटेरियल में यूज करते हैं, यानी ये इसको यूज कहाँ पे किया जाता है बेटा? डिफरेंट मटेरियल में, ठीक है। जस्ट लाइक बेटा वो कहता है कहाँ कहाँ पे आप लोग यूज करते हो? बेटा हम करते हैं इसको यूज है कैमरा में, ठीक है। कैमरा में बेटा, प्रोजेक्टर वगैरह में, बेटा आई ग्लासेस वगैरह में, ठीक है, टेलीस्कोप वगैरह में, माइक्रोस्कोप, ठीक है, स्लाइड प्रोजेक्टर वगैरह में, मूवी प्रोजेक्टर वगैरह में बेटा हम किसका यूज करते हैं? लेंस का यूज करते हैं। बेटा सबसे पहले लेंस क्या होता है? बेटा लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसकी कम से कम बेटा दो सरफेस में से एक सरफेस कर्व होती है, ठीक है। और ये बेटा ग्लास का बना होता है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा उसके अलावा आपने ये याद रखना है कि बेटा ये लाइट को क्या करता है? रिफ्रैक्ट करता है। बेटा लेंसेज में जो लाइट है ना वो रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्लेक्ट नहीं होती, याद रहेगा। यानी बेटा इसमें जो लाइट होती है वो रिफ्रैक्ट होती है, यानी लाइट इसके अंदर से पास कर जाती है। ड्यू टू रिफ्रैक्शन बेटा हमारे पास क्या बनती है? इमेज बनती है जिसको लोग इजीली और क्लियरली देख सकते हैं। इसको बेटा हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? आपने याद रखना है इसके यूजेस है बेटा कैमरा में, प्रोजेक्टर में, आई ग्लासेस में, टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, स्लाइड प्रोजेक्टर में, मूवी प्रोजेक्टर वगैरह में बेटा हम किसका यूज करते हैं? लेंस का यूज करते हैं। अच्छा ये था हमारा छोटा सा एक आइडिया अबाउट लेंस। लेंस होता क्या है, ठीक है। बेटा अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेंस की। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेंसेज के बारे में, ठीक है। मेरे दो टाइप्स होते हैं इसकी, कन्वेक्स और कनकेव, जो मेनली हम डिस्कस करते हैं। बेटा जो कन्वेक्स होता है ना, कन्वेक्स लेंस जिस तरह हमने मिरर पढ़ा था ना बेटा, अगर आप मिरर का उल्ट कर दें तो हमारे पास लेंसेज में आ जाता है। मिरर में आपने पढ़ा था कन्वेक्स मिरर वो होता है जो बेटा लाइट को, रेज को, जो बेटा इंसिडेंट पैरेलल रेज होती थी ना उनको डाइवर्ज कर देता था। रेज को बेटा ये जो कन्वेक्स मिरर होता था वो इंसिडेंट पैरेलल रेज को डाइवर्ज कर देता था, लेकिन लेंस में जो कन्वेक्स लेंस होता है बेटा वो इंसिडेंट पैरेलल रेज को कन्वर्ज कर देता है बेटा, ठीक है। एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है, ठीक है। जिससे बेटा ये लेंस ही वो, यानी ये लेंस हमारे पास रेज को इकट्ठा कर देता है, इसलिए बेटा इस लेंस को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, याद रहेगा। अच्छा बेटा इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। अगर आप लोग इसकी शेप देखें तो बेटा इसकी शेप कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। बेटा ये थिक होता है सेंटर से, और बेटा जो इसके एजेस होते हैं वहां से ये थिन होता है, याद रहेगा। बेटा कन्वेक्स लेंस हमारे पास है वो होता है जिसमें इंसिडेंट पैरेलल रेज बेटा कन्वर्ज होती हैं एक पॉइंट पे, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और बेटा ये हमारे पास सेंटर से थिक होता है और एजेस से थिन होता है, ठीक है। बेटा कनकेव इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। कनकेव क्या करता है? जो बेटा इंसिडेंट पैरेलल रेज होती है ना
इंसिडेंट पैरेलल रेज, बेटा ये उन रेज को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, उन रेज को डाइवर्ज कर देता है, इसलिए बेटा इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक हो क्या। और बेटा जो इसकी शेप होती है ना, वो इस तरह की होती है। ठीक है बेटा, ये सेंटर से थिन होता है और जो एजेस होते हैं बेटा वहां से क्या होता है, थिक होता है। ठीक हो क्या। कन्वेक्स वो होता है जो इंसिडेंट पैरेलल रेज को कन्वर्ज करता है, कनकेव वो होता है जो इंसिडेंट पैरेलल रेज को डाइवर्ज करता है। बेटा बाद में इनकी शेप्स बता देनी है। ठीक है, और इसके अलावा जो इनके बारे में डिस्कशन है बेटा, वो जब हम फोकस पॉइंट पढ़ेंगे उसके अंदर बेटा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं जो अबाउट रिलेट है हमारे पास किसके, लेंसेज के। टर्म आती है वो आती है प्रिंसिपल एक्सिस की। ठीक है बेटा, आप लोगों ने याद रखना है जो लेंस होता है उसकी टू सरफेस होती हैं, यानी लेंस की कितनी सरफेस होती हैं, टू। और बेटा वो जो दोनों की दोनों सरफेस होती है ना, वो दोनों की दोनों, यानी जो स्फेरिकल लेंस होता है उसकी दोनों की दोनों सरफेस बेटा जो होती हैं वो स्फेयर का पार्ट होती हैं। किसका पार्ट होती हैं, स्फेयर का। फॉर एग्जांपल बेटा एक ये स्फेयर है, एक ये स्फेयर लेता हूँ मैं। ठीक है, देखें इस स्फेयर को बेटा अगर आप लोग यानी इसका ये वाला हिस्सा सिर्फ ले लें, बाकी स्किप कर दें, इसका भी बेटा ये वाला हिस्सा ले लें, बाकी स्किप कर दें, तो जो आप लोगों के पास बेटा यानी ये जो लेंस आया है बेटा, ये लेंस आप लोगों के पास आया है कन्वेक्स लेंस। और आप लोगों ने अभी देखा कन्वेक्स लेंस का ये वाला पोर्शन भी और ये वाला पोर्शन भी बेटा किसका हिस्सा है, स्फीयर का हिस्सा है। ठीक है, तो बेटा दोनों स्फीयर के सेंटर, ये भी इसका सेंटर है, ये भी इसका सेंटर है। बेटा इन दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली सीधी लाइन, बेटा इन दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली सीधी लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। बेटा आपने याद रखना है द टू सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज आल्सो अ सेक्शन ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, यानी बेटा दोनों की हमारे पास जो दोनों की दोनों सरफेस होती हैं स्फेरिकल लेंस की, बेटा वो स्फीयर का पार्ट होती हैं, और उन स्फीयर्स के बेटा सेंटर को मिलाने वाली सीधी लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। अच्छा बेटा उसके बाद हमने बात करनी है अब जो दूसरी टर्म आती है, ये पहली है बेटा, जो दूसरी टर्म आती है वो आती है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर वैसे बेटा सादा अल्फाज में तो ये है, लेंस के सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। लेंस के सेंटर को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। लेकिन दूसरे अल्फाज में वो ये कहता है प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा एक जो लाइन है क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस पर लेंस के सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। बेटा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पर जहाँ पे लेंस का सेंटर बन रहा होगा उसको आप लोग क्या बोलोगे, ऑप्टिकल सेंटर बोलोगे। बेटा सबसे पहले था प्रिंसिपल एक्सिस, आपने बताना है जो स्फेरिकल मिरर होता है बेटा उसकी दोनों की दोनों जो सरफेस होती हैं बेटा वो सेक्शन होती है किसका, स्फीयर का। उसके अलावा आपने बताना है कि हमारे पास बेटा इन दोनों को मिलाने वाली जो उन दोनों स्फीयर्स के सेंटर को मिलाने वाली जो सीधी लाइन है बेटा उसको बोलते हो प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आपने बताना है प्रिंसिपल एक्सिस में लेंस के सेंटर पे बेटा एक पॉइंट होता है जिसको आप लोग क्या बोलते हो, ऑप्टिकल सेंटर। बेटा अब हम बात करते हैं थर्ड वाली, वो है प्रिंसिपल फोकस। ठीक हो गया। अच्छा बेटा ये जो प्रिंसिपल फोकस है ना, ये सारा का सारा वही है जो आप लोग उसमें पढ़ के आए हो, मिरर में पढ़ के आए हो। तो मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, जस्ट वैसे बोल दूंगा, आप लोगों को बता दूंगा। बाकी आप लोग वो वीडियो अगर देख लेते हैं तो बेटा आप लोगों का ये प्रिंसिपल फोकस वाला, फोकल पॉइंट वाला बेटा जो कंसेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा बेटा प्रिंसिपल फोकस है, देखो आपने बताना है कि बेटा हमारे पास इसमें जो इंसिडेंट पैरेलल रेज होती है, इंसिडेंट पैरेलल रेज, और बेटा किसके पैरेलल होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल ठीक है एक्सिस के बेटा पैरेलल रेज जो होती हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन। मैंने आपको पहले बताया था लेंसेज में क्या होती है, रिफ्रैक्शन होती है, रिफ्लेक्शन नहीं होती। ठीक है, क्यों नहीं होती, क्योंकि बेटा लेंस ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी वो अपने अंदर से लाइट को गुजरने देते हैं। अच्छा बेटा आफ्टर रिफ्रैक्शन हमारे पास अगर एक पॉइंट पे मिल जाती हैं, यानी एक पॉइंट पे अगर कन्वर्ज हो जाती हैं, और उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर और कन्वर्जिंग लेंस, और बेटा वो होता है कन्वेक्स। ये अभी पीछे पढ़ के आयो, अभी की है अभी, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा। बेटा सारा वही इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा अगर डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है, उसको बोलते हो बेटा कनकेव लेंस। ठीक हो गया। बेटा इन दोनों टर्म्स के बारे में भी पीछे डिस्कशन की है, सारी सारी वही प्रिंसिपल फोकस के अंदर आप लोगों ने लिख देनी है। अच्छा उसके बाद बेटा ये तो हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, जैसे ही बेटा हमारे पास लाइट रेज पास करेंगी वो कहीं ना कहीं जिस पॉइंट पे जाके बेटा वो कन्वर्ज हो जाएंगी।
जिस पॉइंट पे जाकर क्या हो जाएगी वो, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, जिस पॉइंट पे वो जाकर कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा वहां पे फोकस पॉइंट होगा। चलो मैं इसको दोबारा आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। देखो बेटा, आप लोगों ने लेना है एक लेंस लेना है। ये कौन सा लेंस लिया आप लोगों ने बेटा, ये लिया कन्वेक्स लेंस। यहाँ पे बेटा ऑप्टिकल सेंटर है, ये वाली लाइन जो है बेटा ये प्रिंसिपल एक्सिस है। बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज बेटा लेंस में से रिफ्रैक्शन के बाद, ये लेंस में गुजरी बेटा, इधर से रिफ्रैक्शन हुई, रिफ्रैक्शन के बाद बेटा वो ठीक है एक पॉइंट पे जाके मिल जाती हैं, एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाती हैं बेटा, उस पॉइंट को आप लोग बोलते हो एफ। ये सी था, इसको बोलते हो फोकस पॉइंट। मेरी बात समझ आ गई। और बेटा जो कनकेव होगा उसमें डाइवर्ज हो जाएगी, वो आगे भी बात कर लेंगे। अच्छा अब बात आती है बेटा लास्ट वाली टर्म्स की, ठीक है। यहाँ फिर इसके अलावा पावर ऑफ लेंथ है बेटा, जो फोर्थ वाली टर्म है वो हमारे पास ये है फोकल लेंथ, ठीक हो गया। यानी फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, देखो जिस तरह जब आपने मिरर पढ़ा था आपने बोला था फोकस, फोकल पॉइंट और पोल के दरमियानी फासले को बेटा आप लोग बोलते थे फोकल लेंथ। बेटा आज जो वहाँ पे पोल था वहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, तो आपने बताना है बेटा ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान जो बेटा डिस्टेंस होता है ना बेटा, उस डिस्टेंस को आप लोग बोलते हो फोकल लेंथ, ठीक हो गया। क्लियर है ये वाली टर्म। अच्छा उसके बाद बेटा अब हम बात कर लेते हैं लास्ट टर्म की, ठीक है। लास्ट टर्म क्या है, पावर ऑफ लेंस। बेटा ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अक्सर बेटा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने यहाँ देना है पावर ऑफ लेंस। बेटा आपने बताना है पावर ऑफ लेंस जो होती है ना वो रेसिप्रोकल होती है, रेसिप्रोकल होती है बेटा। किस चीज के रेसिप्रोकल होती है, उसकी फोकल लेंथ की। यानी बेटा अगर आप लोग फोकल लेंथ की का रेसिप्रोकल कर दो तो आपके पास क्या बन जाएगी, पावर ऑफ लेंस बन जाएगी। बेटा पावर ऑफ लेंस का फिर फार्मूला हमारे पास जो होगा वो ये होगा, P इज इक्वल टू, यानी पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f। यानी बेटा फोकल लेंथ का जब आप रेसिप्रोकल करोगे पावर ऑफ लेंथ बन जाएगी। बेटा फोकल लेंथ की जो मेजरमेंट करते हैं वो, इसमें जो मेजरमेंट करनी है बेटा वो आपने करनी है मीटर्स में। किसमें मेजर करनी है, मीटर्स में। तो बेटा ये आ जाएगा मीटर, ऊपर जाके बन जाएगा पर मीटर। यानी आपसे कोई पूछे पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या है तो आपने बताना है पर मीटर विच इज इक्वल टू 1d। बेटा आपसे कोई पूछे 1d क्या है तो आपने बता देना है 1d है डाइऑप्टर, ठीक है। ये बेटा डाइऑप्टर है, डाइऑप्टर क्या है, डाइऑप्टर बेटा यूनिट है किसका, पावर ऑफ लेंस का। और किसके बराबर होता है, पर मीटर के। बेटा हमारे पास टॉपिक था पावर ऑफ लेंस, ठीक है। आपने बताना है पावर ऑफ लेंस बेटा रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ के, ठीक है। और फोकल लेंथ की बेटा जो पैमाइश आप लोगों ने करनी है वो किसमें करनी है, मीटर्स में। और बेटा पर मीटर बराबर होता है 1 डाइऑप्टर के। डाइऑप्टर क्या है बेटा, पावर ऑफ लेंस का यूनिट है। ये बेटा पावर ऑफ लेंस है फोकल लेंथ पे डिपेंड कर रही है। और अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास एक जो होता है वो रेज को कन्वर्ज कर देता है, एक रेज को डाइवर्ज कर देता है। बेटा जो कन्वर्ज कर देता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और जो डाइवर्ज कर देता है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। क्यों, क्योंकि बेटा देखो जो कन्वर्ज करता है ना हकीकत में रेज एक पॉइंट पे जाती हैं, लेकिन इसमें बेटा सिर्फ हम ऑब्जर्व करते हैं, अपेयर होती हैं बेटा, रियलिटी नहीं होती। इसलिए इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि बेटा आगे लास्ट में बताया भी हुआ है कि कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होती है। क्यों, क्योंकि बेटा वो कन्वर्ज कर देता है रेज को। और जो कनकेव होता है बेटा उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। क्यों, क्योंकि वो रेज को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। बेटा ये थोड़ा सा हमारा टॉपिक था अबाउट लेंसेज, कि लेंस क्या है और उसके बाद जो टर्म्स वगैरह थी, टर्मिनोलॉजीज हैं बेटा वो हमने डिस्कशन की। हाँ अगर कोई आपका स्केच कोई डायग्राम वगैरह रहती है तो बेटा आगे हमने डायग्राम्स ही पढ़नी है, इंशाल्लाह आप लोगों का वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।